अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो पहली मॉड्यूलेशन थी जो इंसानों ने इस्तेमाल की। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। जब एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं तो हम सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं तो उसके लिए कैरियर सिग्नल चाहिए होता है। जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी हमेशा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उससे। ठीक है, एम्पलीट्यूड रेडियो जो है 535 से लेकर 1705 किलोहर्ट्ज तक जाता है। ठीक है, ये रेंज इसकी काफी है, लेकिन FM एज कंपेयर टू FM जो है ये कम है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ जो होती है वो जो सिग्नल ओरिजिनल अप्लाइड सिग्नल होता है उससे डबल होती है। ठीक है, अगर आपने 15 हर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको 30 हर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते कैसे हैं। देखिए, ये हमारा ओरिजिनल वॉइस सिग्नल है ना, आम जो हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वॉइस सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। आपको मैंने अभी बताया था कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, वॉइस सिग्नल से जो ओरिजिनल सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड वेरी करना है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब देखिए, यहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड थोड़ा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 कंसिडर करें सारी कैरियर का, और इसका फॉर एग्जांपल जो भी है 0.7 है तो इसका 0.7 आ जाएगा, 0.9 है तो इसका 0.9 आ जाएगा, 3 है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3 आ जाएगा। इसी तरह एम्पलीट्यूड कम होते होते जहां पे 0 हो गया तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी उसी तरह कम हो जाएगा। अब 0 क्रॉसिंग करने के बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड पे हो गया, नेगेटिव साइड पे कम होता 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 यहाँ पे मिनिमम हो। देखें, यहाँ से एम्पलीट्यूड एक स्टार्टिंग लेवल है, इधर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है करते 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 ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। इसके बाद एम्पलीट्यूड रिड्यूस करना शुरू हुआ, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता गया कि यहां तक ये मिनिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। ठीक है, ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे मिनिमम एम्पलीट्यूड यहां से शुरू हुआ, ये मैक्सिमम तक गया और फिर यहां से कम होते होते यहां तक जब आया तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया। देखिए, ये एम्पलीट्यूड कम होता गया। इसी तरह फिर यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ, जब यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां तक जब पहुंच गया तो मैक्सिमम तक पहुंच गया, ये देखें मैक्सिमम पहुंच गया। इसी तरह फिर एम्पलीट्यूड जब कम होना शुरू हुआ तो ये भी कम होते होते अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच गया। अब फिर यहां से फिर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया तो उसी लिहाज से आगे बढ़ेगा। अब इस केस में सिग्नल का सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। ठीक है, इसका ना फेज के साथ कोई मसला कर रहे हैं ना हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, साइकिल पर सेकंड भी चेंज नहीं कर रहे, इसका एंगल भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसका एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये आप दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब बूस्टर जो है बड़े दूर दूर तक आपके एक बूस्टर से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सर्किट होता है वो सिंपल होता है, लो कॉस्ट सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। अब रिसीवर जो है वो वाइडर रेंज तक रिसीव कर सकता है, मतलब रिसीवर निस्बतन आप एफिशिएंट समझ लें। अच्छा, बैंडविड्थ लिमिट जो है ये भी इसकी एडवांटेजेस है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ लिमिट होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज इसमें 0 क्रॉसिंग इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर की डिस्टेंस पे 0 क्रॉसिंग होती है। देखिए ना, आप ऊपर देखें यहाँ पे बराबर बराबर, यानी कि 2 0 क्रॉसिंग के बीच में बराबर का फासला होता है। इसके कुछ नुकसानात हैं, इसमें नॉइज ज्यादा आती है, जब नॉइज ज्यादा आती है तो हमारा डाटा लॉस होता है। अब इस केस में देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये हमें डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है,
जब डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है तो उस बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर भी चाहिए होगी, और एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी तो आप वो एक्स्ट्रा पावर जब ट्रांसमिट करेंगे तो उसके साइड बैंड भी ट्रांसमिट होंगे। साइड बैंड जब ट्रांसमिट होंगे तो उसमें नॉइज आने का ज्यादा चांस है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जो पुरानी टेलीफोन लाइनें हैं वहां पे इस्तेमाल हो रही है, एविएशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है, रेडियोज में इस्तेमाल हो रही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्या होती है ये चेक करते हैं। अब देखें, डबल साइड बैंड का मतलब होता है आपका लूप का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो डबल साइड बैंड का मतलब है आप दोनों साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों। अगर आप नॉर्मली इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है। डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी कि आप टोटल कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पावर को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। जब कैरियर को सप्रेस करते हैं तो उससे हमें फायदा ये होता है कि हमारी पावर जो है वो पावर कम हो जाती है ना ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो सप्रेस कैरियर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कैरियर को सप्रेस करके हम पावर को सेव कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें, हमारा ओरिजिनल सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। कैरियर सिग्नल वो होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। देखिए एम ऑफ टी हमारा ओरिजिनल सिग्नल है और कॉज ओमेगा सी टी क्या है, कैरियर सिग्नल है। ओमेगा सी इसीलिए इसकी हम एंगुलर के ओमेगा के साथ सी लिख दिया, ठीक है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास जो सिग्नल आया वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मेन सिग्नल है हमारा वो, और मॉड्यूलेटर या कैरियर सिग्नल, ठीक है। जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी आ, ठीक है। अब जब एक सिग्नल कॉज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कॉज उस सिग्नल की दो कॉपियां बना देता है, ठीक है। अगर उसी एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी का हम फोरियर चेक करें तो वो होता है 1/2 जी ऑफ कॉज ओमेगा सी टी। अगर एम के लिए एम हो जाएगा एम ऑफ कॉज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यानी कि इसने क्या कर दिया, ये ओमेगा सी को एक दफा पॉजिटिव ओमेगा सी कर दिया, एक दफा नेगेटिव ओमेगा सी कर दिया और डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। कॉज क्या करता है, देखें ना, जब कॉज के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉज ने ओरिजिनल सिग्नल का अगर फोरियर स्पेक्ट्रम देखें तो वो दो करते हैं, दो उसकी वैल्यू को दो लेवल पे शिफ्ट करते हैं, एक प्लस ओमेगा सी पे, एक माइनस ओमेगा सी, ठीक है। यही हुआ, ओमेगा के साथ एक दफा माइनस ओमेगा सी कर दिया, एक दफा प्लस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया 1/2, ठीक है। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब देखें ओरिजिनल सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये, ठीक है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये आ गया, इसका हम स्पेक्ट्रम देखें तो कुछ इस तरह से आता है। अब 2 पाई बी से लेकर -2 पाई बी से लेकर 2 पाई बी तक, ठीक है। अब एम ऑफ टी है, ये उसका टाइम डोमेन में है, ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, ये उसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। अब जब एम ऑफ टी को कॉज ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह देखिए ना, इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था तो वो उस तरह आ गया एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी। लेकिन अगर हम उसी का फ्रीक्वेंसी में देखें तो मैंने अभी आपको बताया कॉज क्या करता है, सिग्नल को एक दफा प्लस ओमेगा पे और एक दफा माइनस ओमेगा पे शिफ्ट कर देता है। अभी ये सिग्नल 0 के ऊपर है तो एक दफा माइनस ओमेगा सी पे आ जाएगा, एक दफा प्लस ओमेगा सी पे आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, एक कॉपी माइनस ओमेगा सी, ये एफ सी इसकी फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 है तो 0 माइनस ओमेगा सी आ गया, 0 प्लस ओमेगा सी आ गया, यानी कि ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया। अब ये देखें, ये सीधा सीधा सिग्नल बना हुआ है, ये इसका हायर साइड होता है तो इसको हम अपर साइड बैंड कहते हैं, ठीक है। ये वाली साइड अपर साइड बैंड है, इसी तरह इस सिग्नल की ये वाली साइड, ठीक है। अब देखें ये 0 से जा रहा है माइनस ओमेगा सी के ऊपर जाके -2 ओमेगा सी, -3 ओमेगा सी, सॉरी +3 ओमेगा सी, +4 ओमेगा सी। अब ये +3 4 ओमेगा सी है, इसी तरह यहाँ पे
-3 ओमेगा सी, -4 ओमेगा सी। ये इसका ये इस तरफ वाला अपर साइड बैंड होगा, इसका ये इस तरफ वाला अपर साइड बैंड होगा। अब ये अंदर वाला जो 0 के करीब करीब है, ये दोनों क्या हो गए, लोअर साइड बैंड हो गए। ठीक है, जो 0 के करीब करीब है ये वाला और ये वाला दोनों लोअर साइड बैंड है, और जो दूर दूर है वो दोनों अपर साइड बैंड है। ये कैसे आया, जब कॉस ओरिजिनल सिग्नल को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस ने क्या कर दिया, एक प्लस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया, एक माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया। अब ओरिजिनल सिग्नल का बैंडविड्थ कितना था, -2 पाई बी से लेकर 2 पाई बी तक, यानी कि -2 से लेकर 2 तक टोटल कितना बना, 4। अब इसका भी 4 है, देखिए ना, इसका भी 4 पाई बी है और इसका भी 4 पाई बी है, तो ओवरऑल सिग्नल का बैंडविड्थ कितनी होगी, 8 पाई बी। ये 4 और ये 4 मिलकर 8 आ गया। यानी कि अगर ओरिजिनल सिग्नल हमारा 4 पाई बी का है तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो 8 पाई बी का होगा, यानी कि उससे डबल हो जाएगा। ये इस केस में एक मसला भी है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में, क्योंकि देखें एक सिग्नल की 2 कॉपियां बन गई तो उसकी बैंडविड्थ डबल होगी। अब दूसरा इसमें मसला क्या है, देखें इसका एम्पलीट्यूड 2a तक जा रहा था, अब इसमें यहां डिवाइडेड बाय 2 है ना, जब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इसका एम्पलीट्यूड कब किधर तक जाएगा, a तक जाएगा। ठीक है, इसकी 2 कॉपियां बन गई लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड आधा आधा हो गया। क्यों ये 1 डिवाइडेड बाय 2 जो आ रहा है फोरियर में, सही हो गया। अब अपर साइड बैंड जैसे मैंने आपको बता दिया ओमेगा सी से बड़े वाला होता है, हम इसका वो मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम इसकी डायरेक्शन नहीं लेते ना। लोअर साइड बैंड इसके नीचे वाला जो होता है, जैसे आपको देखें ना ये पीछे, ये इससे अंदर अंदर वाले दोनों लोअर साइड बैंड थे, बाहर बाहर वाले जो हायर फ्रीक्वेंसी थे वो अपर साइड बैंड थे। अब आगे देखते हैं। अब देखें एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 4 पाई बी। 4 पाई बी कैसे हुई, ओरिजिनल सिग्नल है, अगर उसकी 4 पाई बी है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी हो जाएगी, 8 पाई बी। अगर ओरिजिनल सिग्नल की 2 पाई बी है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी हो जाएगी, 4 पाई बी, ये इनके डबल हो जाएगी। मॉड्यूलेशन में दोबारा देख लें हमने क्या किया, एम ऑफ टी से कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई किया तो एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, ये वाला सिग्नल आप भेज दिया। जब डी मॉड्यूलेशन होती है तो हम एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी को दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी आ जाता है। सही है। अब देखिए पहले जिस कैरियर से मल्टीप्लाई किया था कॉस ओमेगा सी टी पे, डी मॉड्यूलेशन के लिए उसी सिग्नल से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो जिस सिग्नल से मॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई किया उसी सिग्नल से डी मॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई करना है। जब उसी सिग्नल से डी मॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई करना है तो आगे लो पास फिल्टर लगा के हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अब देखिए एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, जब एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी से फिर मल्टीप्लाई होगा, एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी फिर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन गया। आगे देखें, ये देखें एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी बन गया। ठीक है, एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, कॉस का डबल एंगल फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2 पुट किया तो एम अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 2 दोनों के नीचे हो रहा है तो 1/2 बाय लिख दिया। अब एम ऑफ टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एम ऑफ टी आ गया। जब कॉस 2 ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई होगा तो एम ऑफ टी कॉस 2 ओमेगा सी टी आ गया। ठीक है, ये इसका सिग्नल आ गया। मतलब क्या है, एक एम ऑफ टी के ऊपर सेंटर्ड है सिग्नल, एक कॉस 2 ओमेगा सी टी, यानी कि देखो इसने इसको कितना शिफ्ट करना है, 2 ओमेगा, एक दफा प्लस 2 ओमेगा करेगा, एक दफा माइनस 2 ओमेगा करेगा। मॉड्यूलेटिंग के केस में देखें सिंपल ओमेगा था, देखिए ना ये सिंपल ओमेगा था कॉस वाला, तो एक दफा इसने प्लस ओमेगा पे शिफ्ट कर दिया, एक दफा माइनस ओमेगा पे शिफ्ट कर दिया। इस केस में 2 ओमेगा आ गया तो एक दफा प्लस 2 ओमेगा पे शिफ्ट कर देगा, एक दफा माइनस 2 ओमेगा पे शिफ्ट कर देगा। अब देखें एक 1/2 बाहर भी आ रहा है, एक 1/2 जो बाहर आ रहा है, इसके अलावा इस कॉस का अपना जो 1/2 होता था वो दोनों मिलके सारा क्या बन गया, 1/4 बन गया।
1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई होके 1/4 बन गए। अब ये बना m ऑफ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा और ओमेगा माइनस 2 ओमेगा ना, और ये वाला सिग्नल सिंपली m ऑफ ओमेगा आ गया ना। ये 1/2 जो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर लिख दिया। ये 1/4 क्यों आया? क्योंकि cos के फार्मूले में भी डिवाइडेड बाय 2 एक दफा आता है। अब इसको हमने यहां पे प्रेजेंट किया, देखें एक -2 ओमेगा सी पे चला गया, एक +2 ओमेगा सी पे चला गया। अब इसके आगे अगर लो पास फिल्टर लगाएं, जब लो पास फिल्टर लगाएं तो ये वाला सिग्नल मैं हासिल कर सकता हूं, ठीक है, ये वाला सिग्नल हासिल कर सकता हूं। अब ये वाला सिग्नल क्या m ऑफ टी है, देखें ना, ये वाला सिग्नल 1/2 m ऑफ टी है, यानी कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो ओरिजिनल सिग्नल था जो आपने यहां पे दिया था उसका एम्पलीट्यूड आधा होके मिल गया ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हमने अभी तक जो चेक किया दो मसले आ रहे हैं, एक ये बैंडविड्थ डबल ले रहा है ना, एक बैंडविड्थ डबल ले रहा है, और दूसरा जब इनपुट पे जो सप्लाई दे रहे हैं, जो m ऑफ टी दे रहे हैं, वो आउटपुट पे क्या हो रहा है 1/2 यानी कि आधी होके मिल रही है। सही हो गया। इस तरह हमने ओरिजिनल सिग्नल में जब cos ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मॉड्यूलेटर बन गया, मॉड्यूलेटर की आउटपुट आई m ऑफ टी cos ओमेगा सी टी, और जब m ऑफ टी cos ओमेगा सी टी को दोबारा cos से मल्टीप्लाई किया तो वो m ऑफ टी cos स्क्वायर ओमेगा सी टी आ गया। उसने दो कॉपियां शिफ्ट कर दी, तो हमने आगे क्या किया, लो पास फिल्टर जो 0 के ऊपर सेंटर था इससे हमने आउटपुट हासिल कर ली, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डबल साइड बैंड स्प्रेस कैरियर के जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देखते हैं। देखिए स्प्रेस कैरियर के अंदर दो मसले हैं। सबसे पहला मसला क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आधा हो जाता है। दूसरा उसमें क्या है जी, आपको सिग्नल की बैंडविड्थ डबल इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तीसरा आप देखें इसमें जो इनपुट पे जो कैरियर अप्लाई करते हैं, यानी कि मॉड्यूलेटर के तौर पे जो कैरियर अप्लाई देते हैं वही हमें डीमॉड्यूलेटर पे देना पड़ता है, यानी कि वो कैरियर हमें सेव करके रखना पड़ता है। तो उस कैरियर को सेव करने के मसले को हम हल करते हैं जी, हम क्या करते हैं ओरिजिनल सिग्नल के साथ m ऑफ टी भी भेज देते हैं, ठीक है। अब बैंडविड्थ वाला मसला था, बैंडविड्थ वाला मसला क्या था कि डबल बैंडविड्थ ले रहा था। उस बैंडविड्थ वाले मसले को हम हल करते हैं सिंगल साइड बैंड से, यानी कि हम आधा साइड बैंड यानी कि अपर साइड बैंड देते हैं या लोअर साइड बैंड देते हैं, ठीक है। अब तीसरा मसला है जी, उस केस में जो इनपुट से पे सिग्नल दे रहे हैं उसका जो है आउटपुट पे आधा सिग्नल मिल रहा है, तो उसके मसले को हल करने के लिए जो हमारा इनपुट पे सिग्नल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तीन मसले हैं और ये तीन के सॉल्यूशन हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो हम इसके साथ कैरियर भी भेज देते हैं। कैरियर क्यों भेजते हैं जी, ताकि हमें आउटपुट पे दोबारा हमें सिग्नल रीजनरेट न करना पड़े। तो अब इसको पढ़ते हैं कि कैरियर के साथ अगर हम इनपुट पे कैरियर के साथ ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों भेज दें, यानी कि कैरियर साथ में लादा से इनपुट पे साथ ही भेज दें ताकि हमें आउटपुट पे दोबारा कैरियर ना जनरेट करना पड़े, तो फिर इसका क्या हाल होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ रहा था, हमें जो इनपुट पे कैरियर दिया जा रहा है वही हमें आउटपुट पे खुद जनरेट करना पड़ रहा था, ठीक है। वो जो खुद जनरेट करना पड़ रहा था उसी के मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल के साथ भेज देते हैं। जब सिग्नल के साथ भेज देते हैं एक्स्ट्रा कैरियर, तो हमें आउटपुट पे दोबारा कैरियर जनरेट नहीं करना पड़ता। इसको डिटेल से देखते हैं। देखें m ऑफ टी के साथ जब cos ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया m ऑफ टी cos ओमेगा सी टी, ठीक है। cos इसमें क्या है जी, कैरियर सिग्नल है। अब हम कैरियर को साथ में एक्स्ट्रा भेजना है तो इस सिग्नल के साथ हमने ऐड कर दिया cos ओमेगा सी टी। अब देखिए a इसके साथ हमने कोई एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है वो हमने वैसे रख लिया ना सेफ साइड के लिए, a cos ओमेगा सी टी आ। अब देखें दोनों में से अगर ये क्या है जी, एक्स्ट्रा कैरियर है
जो हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमें आउटपुट पे दोबारा कैरियर जनरेट ना करना पड़े। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इन दोनों में कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस को कॉमन ले लिया। अब क्या है, a प्लस एम ऑफ टी। अब अगर इसी सिग्नल का आप फोरियर लें तो इसको क्या करेगा, एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी है ना, और ये एम ऑफ ये वाला एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी इसको कर देगा। ठीक है, एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी और एक दफा माइनस ओमेगा सी। अब a एक कांस्टेंट है तो ये यूनिट इंपल्स के साथ एक दफा प्लस ओमेगा और एक दफा माइनस ओमेगा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब ये वाला जो है ये हमारा क्या कैरियर सिग्नल है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये जो हमने साथ में भेज दिया। कंडीशंस फॉर सिंपल एनवेलप डिटेक्शन के हमने अगर एनवेलप डिटेक्शन करनी है आउटपुट के ऊपर तो उसकी सिंपल कंडीशंस क्या हो। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा रख दिया ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, अब ओरिजिनल हमारे पास क्या आ गया, एम ऑफ टी जब दोनों में से कॉस कॉमन ले लिया तो a प्लस एम ऑफ टी, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो a प्लस एम ऑफ टी होगा। ठीक है, पूरे सिग्नल का जब पूरे सिग्नल का मैग्नीट्यूड a प्लस एम ऑफ टी है, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि सारे का सारा सिग्नल पॉजिटिव है। ठीक है, जब सारे का सारा सिग्नल पॉजिटिव है तो हमारे पास इस तरह से आएगा ना। इसमें हमें एनवेलप डिटेक्शन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आसानी से हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, ये कुछ नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। नेगेटिव साइड पे आ जाएगा तो ये फिर दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहां पे एक मैस बन जाएगा। ठीक है, तो एनवेलप डिटेक्शन के लिए जरूरी है कि a प्लस एम ऑफ टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखिए एम ऑफ टी जो सिग्नल है इसकी पॉजिटिव पीक है, इसकी नेगेटिव पीक है। ठीक है, अब देखिए एम ऑफ पी की नेगेटिव और पॉजिटिव पीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे का सारा सिग्नल पॉजिटिव रहे, सारे का सारा सिग्नल पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एम ऑफ पी जो है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम ओवरऑल एनवेलप डिटेक्शन कर सके। देखिए जो सिग्नल है वो जा रहा है जी प्लस एम ऑफ पी से लेकर माइनस एम ऑफ पी तक है ना। जो सिग्नल है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो प्लस एम ऑफ पी से माइनस एम ऑफ पी तक जा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि a प्लस एम ऑफ टी सारा पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए ये जो a है इसकी वैल्यू इस माइनस एम पी से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ना, अगर ये 0 से लेकर माइनस प्लस 5 से लेकर माइनस 5 तक एम ऑफ टी जो सिग्नल है वो वेरी हो रहा है, प्लस 5 से माइनस 5 तक जा रहा है, तो a की क्या वैल्यू होगी जो सारे को पॉजिटिव करे। a 5 हो या 5 से बड़ा हो ना, माइनस 5 है ना, माइनस 5 को 0 करने के लिए क्या हो, ये 5 हो, तो a की वैल्यू m ऑफ p से जब बड़ी होगी तो ये वाला सिस्टम पॉसिबल होगा, तो ये सारा सिग्नल ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होगा। ये देखिए यही चीज हमने यहां पे लिखी, a मस्ट बी ग्रेटर देन m ऑफ p। ठीक है, जो सिग्नल है a जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है वो अगर m ऑफ p से ज्यादा हो, यानी कि देखें ना ये माइनस 5 से प्लस 5 तक जा रहा था तो इसका पी कितना हुआ 5। ठीक है, अगर a की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो, 5 पे हो तो ये 0 के ऊपर आ जाएगा, 5 से बड़ी हो 6 हो तो 6 में से 5 निकल जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 दर्जा अभी भी ऊपर है ना। तो ये कंडीशन होती है कि जो एनवेलप डिटेक्शन एक सिंपल एनवेलप डिटेक्शन के लिए जरूरी होती है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइड बैंड और कैरियर की पावर कैसे फाइंड करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ये देखते हैं ना। देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू एम पी ओवर ए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो सिग्नल के मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट। कांस्टेंट ए वो होता है जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और साथ में ये क्या है जी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर के एम्पलीट्यूड, इन दोनों की रेशो को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि ये जो ए है ना ये हम कोशिश करते हैं एम ऑफ पी से ज्यादा रहे।
ताकि हमारी सिंपल इनवैलिड डिटेक्शन हो सके। जब ए की वैल्यू एम ऑफ पी से ज्यादा या एम ऑफ पी के बराबर होगी तो इस सारे की रेंज 0 से 1 के बीच में रहेगी, जो हमें सिंपल इनवैलिड डिटेक्शन के लिए जरूरी भी है। अब साइड बैंड और कैरियर देखें, ये वाला हमारा एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी ये साइड बैंड सिग्नल है, और ए कॉज ओमेगा सी टी ये क्या है, कैरियर सिग्नल है। ये हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमें आउटपुट पे दोबारा कैरियर ना जनरेट करना पड़े। तो इसकी कैरियर फाइंड करनी हो तो इसका जो स्केलर क्वांटिटी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसी तरह इसका एम ऑफ टी है तो एम ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। अगर सारे सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करना हो तो एफिशिएंसी देखिए आउटपुट हमारे ये है, ठीक है, ये आउटपुट ये है तो ये डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ये डिवाइडेड बाय दोनों का सम है ना, दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये एम ऑफ टी ये आउटपुट है। अब देखें टोटल सिग्नल में कैरियर भी है साइड बैंड भी है, लेकिन हमारा जो एफ जो रिक्वायर्ड चीज है वो सिर्फ कैरियर है, सॉरी सिर्फ साइड बैंड है। तो आउटपुट क्या बन गया, साइड बैंड डिवाइडेड बाय कैरियर प्लस साइड बैंड, ठीक है। दोनों को नीचे ऊपर, दोनों ऊपर सिर्फ साइड बैंड का स्केयर लिख दिया, नीचे दोनों का स्केयर सम कर दिया, क्योंकि हमारे सिस्टम की टोटल पावर जो है वो ए प्लस एम ऑफ टी के लिहाज से, यूजफुल पावर सिर्फ ये साइड बैंड वाली है। अब ये देखें, ये अगर सिग्नल है एम ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू ए कॉस ओमेगा सी टी है, और एम ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी अगर पावर फाइंड करनी है तो म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर इसकी एफिशिएंसी फाइंड करें तो ये टोटल पावर, ये जो हमारी यूजफुल पावर ये है म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऊपर रखा, नीचे हम क्या रखेंगे, नीचे हमने रखा जी सिंपली ए का स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी, तो इस केस में हमारी जो एफिशिएंसी निकलेगी वो ओवरऑल 33% निकलेगी। अच्छा वैसे भी जो देखे ना, इस केस में जो एम्पलीट्यूड में साथ में कैरियर भेज रहे होते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 50% से ऊपर नहीं होती, क्योंकि देखिए ना आपने सिग्नल के साथ एक एक्स्ट्रा कैरियर भी भेज दिया। जब कैरियर भेज दिया तो आधा सिग्नल ये खा जाएगा, आधी सिस्टम ये खा जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी इसकी 50% से ऊपर नहीं होती। इस केस में 33% आई, और म्यू की रेंज 0 से 1 के बीच में होती। जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, एएम सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं, देखिए एएम सिग्नल में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी और प्लस ए कॉज ओमेगा सी टी, इस तरह का सिग्नल चाहिए होता है ना। अब इसको कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं ना। एम ऑफ टी ले लिया, सी कॉज ओमेगा सी टी ले, अब सी कॉज ओमेगा सी टी की मदद से हम इस डायोड की स्विचिंग कराएंगे, ठीक है। और जो सी की वैल्यू वो ग्रेटर होगी एम ऑफ टी से, सी मस्ट बी ग्रेटर देन एम ऑफ टी, ठीक है। और आगे हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया, और उसके आगे बैंड पास फिल्टर लगा दिया जो एक स्पेसिफिक बैंड फ्रीक्वेंसीज को गुजरने देगा, जो कि सेंटर होगी ओमेगा सी के ऊपर, ठीक है। अब देखें जब ये दोनों एम ऑफ टी और सी कॉज ओमेगा सी टी दोनों एड अप होके बैंड पास फिल्टर के रिस्पांस से मल्टीप्लाई होंगे ओमेगा सी टी के साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये सिग्नल के मुख्तलिफ हार्मोनिक्स जनरेट करेगा। एक जो 0 के ऊपर सेंटर होगा, एक जो पहले इसके फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स के होगा, फिर ऑड के लिहाज से पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां चलता जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल ओमेगा सी के साथ मल्टीप्लाई होने से इस तरह आ गया। अब बैंड पास फिल्टर में क्या करना है, ओमेगा सी के ऊपर, सिर्फ जो ओमेगा सी के ऊपर है उसको सिर्फ सिस्टम में से निकाल लेना है, बाकी सारों को क्या करना है, सप्रेस कर देना, ठीक है। अब देखें जब ये चीज सी कॉज ओमेगा सी टी 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो c/2 कॉज ओमेगा सी टी आ गया। इसी तरह जब m ऑफ टी मल्टीप्लाई होगी 2/पाई कॉज ओमेगा सी टी पे तो 2/पाई m ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी आ गया, ठीक है। सिर्फ ओमेगा सी वाली टर्म लिख लो, ये ओमेगा सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा प्लस जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो कोई और फ्रीक्वेंसी आएगी, कि ओमेगा सी तो नहीं आएगी, ये 3 ओमेगा है, ये ओमेगा है ना, तो 4 ओमेगा 2 ओमेगा कुछ इस तरह से आ सकता है। इसी तरह ये एम ऑफ टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 ओमेगा सी आ जाएगा, 5 ओमेगा सी आ जाएगा।
अब जब ये बैंड पास फिल्टर में से गुजारेगा तो सिर्फ ओमेगा सी वाली टर्म्स इसमें से जाने देगा, बाकी सारे को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। हमने इसीलिए यहाँ पे बाकी सारी लिखी नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ ओमेगा सी वाले के ऊपर, बैंड पास फिल्टर है जो सिर्फ ओमेगा सी वाली फ्रीक्वेंसी को गुजरने देगा। तो ओमेगा सी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जब ये सी ओमेगा सी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो c/2 ओमेगा सी, और m ऑफ टी जब इस cos ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 2/π m ऑफ टी cos ओमेगा सी टी। अब ये वाली दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारा वही am सिग्नल है ना, m ऑफ टी cos ओमेगा सी टी आ गया प्लस एक कांस्टेंट और साथ में cos ओमेगा सी टी, ये हमारा कैरियर सिग्नल आ गया और ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। तो इस तरह हम AM सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग बैंड पास फिल्टर, और एक हमने डायोड लगाया। डीमॉड्यूलेटिंग ऑफ AM सिग्नल, ठीक है, AM सिग्नल्स की डीमॉड्यूलेशन कैसे की जाती है। AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेशन के लिए दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक रेक्टिफायर डिटेक्शन और दूसरा एनवेलप डिटेक्शन। देखें, डीमॉड्यूलेशन में हमने क्या करना होता है, ओरिजिनल सिग्नल से वापस हमने अपना सिग्नल रिटेन करना होता है। तो ओरिजिनल सिग्नल था a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी आ गया, जब डीमॉड्यूलेशन करनी है तो फिर कॉस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई किया, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर दोबारा हमें ओरिजिनल सिग्नल हासिल करना है a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी, तो वो कैसे हासिल करेंगे ना, एम ऑफ टी हासिल करने के लिए ये सारा सिस्टम इस्तेमाल। रेक्टिफायर डिटेक्शन देखते हैं किस तरह होती है। देखिए a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी आ गया, जब इसको डायोड में से गुजरा, जब डायोड में से गुजरा तो इसका क्या हो गया जी, पॉजिटिव कंपोनेंट चला गया, नेगेटिव कंपोनेंट प्लस हो गया, और आगे क्या क्या जी, लो पास फिल्टर है ना, लो पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को गुजरने देगा, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को नहीं गुजरने देगा। उससे आगे क्या लगा दिया जी, कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा दिया ताकि ये फिल्टर, इस सिस्टम की फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी यहाँ पे आया। ठीक है, जब लो पास फिल्टर में से गुजरा तो a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी जब इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उस ओमेगा के डिफरेंट हार्मोनिक्स है ना, ये सिंपल कांस्टेंट वाला 2/π कॉस, और ये तीसरा और ये पांचवा इसी तरह ना, जब ये तीसरा और पांचवा सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हुए तो इसके आगे देखिए लो पास फिल्टर लगा हुआ। जब लो पास फिल्टर लगा हुआ है तो वो सिर्फ जीरो वाली फ्रीक्वेंसी को गुजरने देगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक, a प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी जब 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ओमेगा सी टी वाली टर्म आएगी। a प्लस एम ऑफ टी जब ये कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी क्या होता है, 1 + 2 कॉस ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2। तो वो हमने फॉर्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी का लगा दिया 1 + cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइडेड बाय 2 था तो ये वाला ऊपर वाला 2 और ऊपर नीचे वाला 2 उससे कैंसिल हो गया, और जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या रह गया, a प्लस एम ऑफ टी। ठीक है, 2 ऊपर कैंसिल हो गया, a प्लस एम ऑफ टी रह गया। अब +2 cos ओमेगा सी टी वाली जो टर्म थी वो लो पास फिल्टर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लो पास फिल्टर उसको वैसे ही उसमें से अटेनुएट कर देगा। जब लो पास फिल्टर ने उसको अटेनुएट कर दिया तो यहां पे रह क्या जाएगा, 1/2 a प्लस एम ऑफ टी। यहां से निकला 1/2 a प्लस एम ऑफ टी। ठीक है, आगे क्या कैपेसिटर लगा हुआ है, जब कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसने क्या कांस्टेंट चीजों को डीसी को फिल्टर आउट कर दिया, और यहां पर रेजिस्टर की मदद से हमें क्या मिल गया, सिर्फ एम ऑफ टी मिल गया। सिर्फ एम ऑफ टी जो है, लेकिन ये 1/π से डिवाइड हुआ पड़ा तो ये मिलेगा 1/π एम ऑफ टी, क्योंकि ये डीसी कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर ने यहां पे रोक लिया, डीसी कंपोनेंट उसका था। तो इस तरह हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल गया, ओरिजिनल सिग्नल जो 1/π से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब ये उसी का डायग्राम बनाइए। यहाँ पे एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी है, अब आगे डायोड लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव कंपोनेंट को गुजार दिया, नेगेटिव को रोक लिया, नेगेटिव को रोक लिया। आगे लो पास फिल्टर बना हुआ, लो पास फिल्टर के ऊपर क्या आया, 1/π a प्लस एम ऑफ टी। 1/π a प्लस एम ऑफ टी, ये डीसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर ने खत्म कर दिया, तो यहां पे रह गया 1/π एम ऑफ टी।
ठीक है। एनवेलप डिटेक्शन देखते हैं ना, एनवेलप डिटेक्शन में ये काम कैसे होता है। ठीक है, एएम सिग्नल के साथ आगे हम क्या करते हैं जी, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, एक डायोड लगा देते हैं, और आगे हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया, डिस्चार्जिंग सर्किट है ना। एनवेलप डिटेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि एम ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एम ऑफ पी से ना, तो हमारी एनवेलप डिटेक्शन आसान हो जाती है। अब जब ये सिग्नल आगे इस कैपेसिटर वाले सर्किट में से गुजरेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कभी चार्ज होगा कभी डिस्चार्ज होगा, और एंड पे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वाला एनवेलप ले लेंगे और वही हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं ना। एनवेलप डिटेक्शन के बाद अच्छा, बैंडविड्थ एफिशिएंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बैंडविड्थ एफिशिएंट किस तरह बनाया जाता है ये देखते हैं ना। अब देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों सिग्नल भेज रहे होते हैं। जब दोनों सिग्नल भेज रहे होते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारा लोअर साइड और अपर साइड में डबल बैंडविड्थ जाया हो रही होती है। जब डबल बैंडविड्थ जाया हो रही होती है तो हम उस मसले को हल करने के लिए दो उसके सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, एक तो सिंगल साइड बैंड भेज दें, या अपर साइड भेज दें, या लोअर साइड भेज दें। ठीक है, दूसरा इसका सोल्यूशन ये होता है कि क्वाड्रेचर में भेज दें, कि दो सिग्नल आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस से भेज दें। जब वो 90 डिग्री के डिफरेंस से भेज देंगे तो उस तरह हम उसके बैंडविड्थ जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो इस तरह हम बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो सिंगल साइड बैंड ले लें, यानी कि अपर साइड और लोअर साइड बैंड ले, या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ले लें। ठीक है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इसमें। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं डिटेल से ना। देखिए, क्वाड्रेचर जैसे क्वाड्रेंट होता है ना, एक दूसरे से 90 डिग्री के फर्क पे होते हैं। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, दो सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, दो सिग्नल भेजते हैं, लेकिन दोनों सिग्नल जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री डिफरेंस पे होते हैं। हमने क्या किया, एक एम ऑफ टी ले लिया, एक M2 ऑफ टी ले लिया, M1 ऑफ टी, M2 ऑफ टी। M1 ऑफ टी को cos मेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, M1 ऑफ टी को जब cos मेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे बना M1 ऑफ टी cos मेगा सी टी। इसी तरह दूसरे सिग्नल को हमने क्वाड्रेचर में भेजना है तो उसको sin मेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पे बनेगा M2 ऑफ टी sin मेगा सी टी। अब देखिए, cos के सिग्नल को -90 डिग्री शिफ्ट कर दें तो हमें साइन मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी वही है, सेम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos सिग्नल को -90 डिग्री शिफ्ट किया तो हमें साइन मिल गया। इसी तरह साइन को अगर +90 शिफ्ट करें तो cos भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों सिग्नल आ गए, दोनों सिग्नल को हमने सम करके एक ही लाइन के ऊपर भेज दिया। जब दो सिग्नल क्वाड्रेचर में थे तो हमने इसको सम करके एक लाइन के ऊपर भेज दिया, तो ये होगी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हमें किस मसले का हल हो गया कि बैंडविड्थ जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी। ठीक है, बैंडविड्थ एफिशिएंटली यूटिलाइज होने के बाद दूसरा हमारा क्या मसला था जी, हमारा जो आउटपुट पे सिग्नल था वो आधा मिल रहा था, 1/2 एम ऑफ टी मिल रहा था। तो 1/2 एम ऑफ टी के मसले को हल करने के लिए हमने जब डीमॉड्यूलेशन की तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 वाला मसला नहीं रहा। ये देखें ना, मॉड्यूलेशन के बाद मॉड्यूलेटर में एम ऑफ टी को जब cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, cos स्क्वायर ओमेगा सी टी को जब दोबारा cos से मल्टीप्लाई किया, डीमॉड्यूलेशन की, तो जब हमने इसको लो पास फिल्टर में से गुजारा तो 1/2 एम ऑफ टी निकला। तो ये 1/2 के इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 cos को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम हमने यहाँ पे भी किया, cos को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह sin को मल्टीप्लाई कर। जब ये दोनों cos और sin से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आए, अब जब यहाँ पे ये दोनों मिक्स सिग्नल थे, जब sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। जब sin स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी
तो उसको 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख देंगे। जब 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख देंगे तो 1 वाली टर्म जो है, जो सिंपल कांस्टेंट वाली है, वो लो पास में से गुजर जाएगी। इसी तरह कॉस वाली जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर जब लो, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 वाली टर्म जो है सिंपल कांस्टेंट वाली लो पास में से गुजर जाएगी, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज इन लो पास फिल्टर में से अटेनुएट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हमें आउटपुट पे वापस m1 ऑफ t यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कॉस वाला कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनाएगा तो वो लो पास में से यहाँ से गुजरेगा। इसी तरह साइन वाला साइन के साथ स्क्वायर बनाएगा तो उसके साथ स्क्वायर वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे लगाया, तो 1 वाली टर्म सिंपल कांस्टेंट वाली आगे चलेगी दूसरी रो की। ठीक है, अब देखें जब 2 फाई कॉस ओमेगा सी टी, जब ओरिजिनल सिग्नल के साथ, देखिए ओरिजिनल सिग्नल था m ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी और m2 ऑफ टी साइन ओमेगा सी टी। जब इसके साथ 2 कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई किया, जब कॉस वाली टर्म मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, जो डिवाइडेड बाय 2 है वो इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह जब ये कॉस इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 2, ये 2 वाला आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू द साइन 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, ये हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, ये अटेनुएट हो जाएगा और m1 हमें मिल जाएगा जब हम x1 वाली साइड पे, यानी कि ये ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे हमें m1 मिल जाएगा। इसी तरह नीचे जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाली टर्म यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी, जब साइन वाली कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा वाली यहाँ पे अटेनुएट हो जाएगी और सिंपल m2 ऑफ t यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्वाड्रेचर में भेज के हम क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ को हम सेव कर सकते हैं। सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, देखिए सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो डबल बैंडविड्थ ले रहा होता है ओरिजिनल सिग्नल से ना। जब सिग्नल मॉड्यूलेट करते हैं तो हमें डबल बैंडविड्थ ले रहा होता है ओरिजिनल से। जब डबल बैंडविड्थ ले रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिग्नल को काट के अगर आधा कर दें तो आधा आधा सिग्नल भेजें तो आधी बैंडविड्थ, ये मतलब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के केस में हम आधा सिग्नल भेजने से हम अपनी बैंडविड्थ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब लोअर साइड बैंड भेज दें या अपर साइड बैंड भेज दें, दोनों में से कोई भी एक साइड बैंड भेज दें तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू डबल साइड बैंड। ठीक है, डबल साइड बैंड में हम क्या करते थे, दोनों साइडें भेजते थे। सिंगल साइड बैंड में हम एक साइड बैंड भेजेंगे, जब एक साइड बैंड भेजेंगे तो उससे हमारी बैंडविड्थ सेव हो जाएगी। तो इस तरह हम सिंगल साइड बैंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बैंडविड्थ सेव कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है। ठीक है, जब उसको मॉड्यूलेट कर दिया तो डबल साइड बैंड में इस तरह से आ रहा था, डबल साइड बैंड में इस तरह से आ रहा था। ये अंदर वाले दोनों लोअर साइड बैंड थे और बाहर वाले दोनों क्या थे, अपर साइड बैंड थे। अगर ये अपर साइड बैंड भेज दें तो भी सही है, अगर लोअर साइड बैंड भेजने तो भी सही है। अब दोनों में से कोई एक वाला भेजना है। ठीक है, या अपर साइड बैंड भेज दें या लोअर साइड बैंड भेज दें। जब अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सिग्नल अपर साइड बैंड, इसकी कॉपी एक यहाँ पे आ जाएगी और एक 2 मेगा सी पे चली जाएगी। इसी तरह इसकी एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी और एक 2 मेगा सी पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें वैसा ही सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह लोअर साइड बैंड की बात करें तो ये वाला जब सिग्नल कॉस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक कॉपी इस साइड पे आ जाएगी और एक 2 मेगा सी पे चली जाएगी। इसी तरह इसको जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी -2 मेगा सी पे चली जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, लोअर साइड बैंड में इसकी इस तरफ कॉपी आएगी और इसकी इस तरफ आएगी। अब एंड पे हम लो पास फिल्टर लगा के हम इसको दोबारा सिग्नल अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम की बैंडविड्थ सेव कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पे आधी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे भी आधी इस्तेमाल हो रही है, तो ये आधी आधी बच गई ना। देखिए यहाँ पे भी आधी इधर बच गई, यहाँ पे भी आधी इधर बच गई।
अब यहाँ पे भी आधी देर बच गई, यहाँ पे भी आधी बच गई, तो इस तरह हमने क्या कर लिया, सिग्नल की बैंडविड्थ को सेव कर लिया। क्योंकि वैसे हमने ये ट्रांसमिट करना था, जब वैसे ये ट्रांसमिट करना था सिंगल साइड बैंड में ये ट्रांसमिट करेंगे, जब ये ट्रांसमिट करेंगे तो हमने आधी यहाँ पे और आधी यहाँ पे बैंडविड्थ सेव कर ली। आधी आधी बैंडविड्थ सेव करने से हमारे पास ओवरऑल आधी बैंडविड्थ क्या होगी, आधी सेव होगी। अगर पहले 4B लग रहा था तो अब 2B लगेगा, B इधर लगेगा, B इधर लगेगा। देखिए पहले अगर 2B इधर लग रहा था, 2B इधर लग रहा था, 4B हो गया। अब B इधर लगेगा, B इधर लगेगा ना, तो ओवरऑल 2B लगेगा। बैंडविड्थ इस तरह हमारे पास आधी हो जाती। जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड सिग्नल्स, ये सिंगल साइड बैंड सिग्नल को किस तरह जनरेट किया जाता है। अब शार्प कट ऑफ फिल्टर इस्तेमाल की जाते हैं, फेज शिफ्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले देखते हैं शार्प कट ऑफ फिल्टर, यानी कि सिलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड से किस तरह किया जाता है ये काम। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली शॉर्टकट, हम स्पेसिफिक साइड बैंड के लिए हम शार्प कट फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन फिल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला या लोअर वाला दोनों में से कोई एक सिग्नल काट लेते हैं। ठीक है, जब एक सिग्नल को काट लेते हैं तो हमें दूसरा वापस रह जाता है। अब फेज शिफ्ट के केस में क्या होता है, हमारे पास डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटर होते हैं। आप देखें सिंगल साइड, इसमें क्या कर दिया, एक साइन और एक साइन वाला कंपोनेंट ले लिया और उसके साथ एक कॉज वाला कंपोनेंट ले लिया। जब दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे सिंगल साइड बैंड में सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल था, इसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया तो MHFT यानी कि इसके साथ 90 डिग्री का शिफ्ट वाला सिग्नल है। इसी तरह इसको साइन से, इसको कॉस से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाले को साइन से मल्टीप्लाई किया। जब इसको साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों यहाँ पे आके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से यहाँ पे हम सिंगल साइड बैंड सिग्नल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ना, MHFT दोनों, ये पहला साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई आ गया, दूसरा कॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह हमने इसकी डीमॉड्यूलेशन करनी हो तो डीमॉड्यूलेशन के लिए दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंड पे क्या मिल जाएगा, 1/2 MFT मिल जाएगा। वेस्टिजुअल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, अब देखें सिंगल साइड बैंड में क्या करते हैं, हम अपर साइड या लोअर साइड इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इस तरह का शार्प कट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इस तरह सीधा सीधा काट लें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हमारे सिग्नल्स के अंदर हमारे पास कुछ सिग्नल इस तरह से हम काटते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली सिग्नल हमारा बिल्कुल इस तरह काटना मुश्किल नहीं होता। सिंगल साइड बैंड की बजाय हम वेस्टिजुअल साइड बैंड यानी कि थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं और उसका पीक जो होता है थोड़ा सा कम रहता है ओरिजिनल वाले से ना, तो इस तरह हम वेस्टिजुअल साइड बैंड प्रैक्टिकल केस में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकली सिग्नल अटेन करना, जीरो से डायरेक्ट मैक्सिमम पर चले जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेस्टिजुअल साइड बैंड इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें अपर साइड बैंड इस्तेमाल कर लें चाहे लोअर साइड बैंड इस्तेमाल कर लें। ठीक है, वेस्टिजुअल साइड बैंड से हम प्रैक्टिकली सिस्टम को ज्यादा बेहतर, इससे इसमें हम एक फिल्टर लगा के इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम सिग्नल को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक इसमें हम स्पेसिफिक लेवल पे एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया और डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल के बाद साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्पेसिफिक बैंड फिल्टर लगा दिया और इसको भेज दिया। इसी तरह जब डीमॉड्यूलेशन की तो वही ओरिजिनल सिग्नल से मल्टीप्लाई किया और लो पास फिल्टर से गुजार के हमने क्या कर लिया, ओरिजिनल सिग्नल हासिल कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप करंट ट्यूटोरियल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।